दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CS जोशी सर में। इस 5वें अध्याय का ये अंतिम वीडियो पार्ट है और इसमें जो है क्षेत्रफल के हिसाब से हम बराबर भागों को या भिन्नों को समझेंगे। तो यहाँ पर आइए करते हैं। क्या करना है? नंबर 1, बबलू वर्गाकार आकृतियों के साथ खेल रहा है। वह उन्हें इस तरह से काटना चाहता है कि प्रत्येक टुकड़ा आकार में समान हो। उन वर्गों पर घेरा लगाइए जिन्हें समान भागों में काटा गया है। जहाँ भी संभव हो छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए। इन चित्रों में जो सही है उन पर गोल घेरा लगाना है और हमने ये समझना है कि क्षेत्रफल के आधार पर ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर इस वर्ग को इन्होंने काटा है। तो ये जो छायांकित भाग है इसमें पहले तो ये वर्ग नहीं लग रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें ऐसे हैं और 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे खाने 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। 6 और 5 का बना है, आयताकार है। और दूसरा इसमें जितने खाने बने हुए हैं आप देखिए खाने समान बने हैं। 1 2 3 4 5 और 6 खाने बने हैं ये समान। तो 6 में से जो है एक भाग रंगीन है तो इसके लिए जो भिन्न बनेगी वो होगी 1/6 भाग, यानी इस पूरे का 1/6 भाग रंग किया गया, उसमें रंगीन है। तो ये इसका आंसर होगा और भाग इसके किए गए हैं बराबर। तो इसमें आप घेरा लगा सकते हैं। इसमें घेरा लगा देंगे ऐसे करके, जो सही है उनमें घेरा लगाना है। अब इसको आप देखें तो यह जो छायांकित भाग है यह बड़ा है और इसी की अपेक्षा अगर हम यहाँ करेंगे तो छोटा दिखेगा। आप करके देखिए, ये सीधे है जबकि यहाँ तक है और यहाँ भी नीचे तक है और ये वाला भाग छोटा है तो ये भी छोटे होंगे। ये भाग भी छोटा, ये भी छोटा हो जाएगा और ये बड़ा है, इसलिए ये क्या है? गलत है। इसमें आपने गोल घेरा नहीं बनाना है। और इसमें भी ये भाग छोटे बड़े, ये भाग बड़े हैं और ये छोटा है क्योंकि इसकी ग्रिड क्या है? 1 2 3 4 पर बना हुआ है। 1 2 3 4 पर ये भी बना हुआ है और ये चौड़े भाग भी दिख रहे हैं। ये तो बिंदु पर है, यहाँ होनी चाहिए थी लाइन इसमें और दूसरी लाइन यहाँ होनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से ये चौड़े हैं तो ये भी सही नहीं है, इसको सही नहीं काटा गया है। और ये अंतिम भाग आ रहा है, इसमें हम देखते हैं तो इसमें मैंने ग्रिड भी बना दी है। आप ग्रिड देख के समझ सकते हैं ये कैसे। चौथा ये जो है, ये जो हरा भाग है यानी छायांकित भाग है, ये इस पूरे वर्ग का जो है 1/4 भाग है। अब 1/4 कैसे है? जबकि हम इसी ऊपर वाले त्रिभुज को काट के इसके बराबर में यहाँ रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1/4 भाग को ये ढक लेता है। अब उसके लिए आपको समझने की ज़रूरत होगी, इसमें कुछ अतिरिक्त लाइनें आपको खींचनी होंगी। जैसे पहले तो हमने इसको ग्रिड बनाया, ग्रिड बनाने के बाद जो बीच का विकर्ण है इसको भी हमने खींचा क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट ये है। अब आप देखिए इस सेंटर से आधा इधर को गया है, इसको इस बिंदु तक, और आधा इधर को आया इस बिंदु तक। तो इनको हम इस बिंदु में आगे बढ़ाते हैं तो ये वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा पलट के। कौन सा वाला? ये वाला। इतना भाग हमने ले लिया यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक का भाग हम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। ये ऊपर वाले त्रिभुज का भाग आ गया यहाँ तक। उसके बाद जो नीचे वाला त्रिभुज है उसका इतना भाग हम लेंगे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ का भाग लेंगे यहाँ तक। तो ये वाला इसका क्षेत्रफल भी इन दोनों के बराबर होगा, यानी एक भाग छायांकित है। ये हम इसमें कह सकते हैं कितने में से? 4 में से। यानी ये पूरा ढक जाएगा इस बिंदु से यहाँ तक का जो चौथाई भाग है ये पूरा इस छायांकित भाग से ढक जाएगा। यानी एक भाग हो जाएगा छायांकित और 3 भाग होंगे जो छायांकित नहीं है। तो 4 में से एक भाग छायांकित होने का मतलब हुआ 1/4 भाग इसका छायांकित है। तो इसमें भी आप गोल घेरा लगा देंगे बराबर, क्योंकि इसमें हमने क्षेत्रफल के आधार पर करना है। कैसे करना है? क्षेत्रफल के आधार पर। केवल नज़र के हिसाब से नहीं देखना है कि देखने में तो कम लग रहा है लेकिन उसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो ये क्षेत्रफल इतना भाग जो छायांकित भाग है इस पूरे 1/4 भाग को ढक देता है।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। जांच कीजिए कि क्या विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक चित्र के छायांकित भागों के विषय में नीचे दिए गए कथन सही हैं। उन चित्रों पर घेरा लगाइए जो आपको सही लगते हैं, जो सही न हो उन पर गलत का चिन्ह लगाइए। सही पर घेरा और गलत पर गुणा का चिन्ह लगा देना, गलत का चिन्ह। इस तरह से आप भागों को बराबर बनाने के लिए अतिरिक्त रेखाएं खींच सकते हैं। आपको जो लगता है उस पर चर्चा कीजिए। अब ये एक वर्ग यहाँ पर दिया गया है, तो इस वर्ग का ये वाला भाग जो है छायांकित है। तो अब इसके उत्तर 2 बच्चों से पूछे गए। अमीना से पूछा तो उसने कहा ये 1/3 है। 1, 2, 3 भाग दिखाए हैं, लेकिन ये भाग क्या है, बड़ा है, इसमें 2 भाग हैं, चाहे उसके हिस्से नहीं कर रखे हैं। और किशोर कहता है 1/4। अब इसका सही उत्तर जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे। अतिरिक्त रेखा खींच सकते हैं कह रहा है, तो ये अतिरिक्त रेखा हमने खींच दी। अब देखो, अब ये इससे बराबर हो गए। ये वाला भाग 1/4 है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये वाला सवाल सही है, इसमें हम घेरा खींच देंगे और इसको हम किशोर, ये वाला सही उत्तर है इसका। किशोर वाला उत्तर जो है वो सही है। 2 उत्तर दिए हैं, 2 बच्चों से पूछे गए, तो किशोर ने सही बताया, तो ये वाला उत्तर इसका सही है कि ये छायांकित भाग जो है इस पूरे का 1/4 है। अगला प्रश्न देखिए। इसमें एक वृत्त है यानी गोला, और उसका जो सबसे किनारे का भाग है इसको छायांकित किया है, और हिस्से कितने के हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हिस्से हैं। तो अगर यही चीज़ वर्ग में होती, बराबर हिस्से होते, तो ये 1/6 भाग होता, लेकिन ये है गोला। अब इसमें किनारे की दूरी कम होती है, इसका क्षेत्रफल कम है, और जबकि इनका क्षेत्रफल इससे ज़्यादा है, बढ़ते जाएगा इधर तक, फिर इधर कम होते जाएगा नीचे को भी, तो इनके क्षेत्रफल समान नहीं है। तो पेरी कहती है 1/6 और कुंज कहता है 1/3, ये दोनों गलत हैं, तो इसको हम गलत का निशान इसमें लगा देंगे। फिर अगला है, बालू कहता है 1/6 और गीता कहती है 1/3 यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहा है, ये जो त्रिभुज बना है और इसके अंदर वर्ग बना है, इस वर्ग के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 1/2 भाग है, और अन्य तरह से ये क्षेत्रफल के हिसाब से गलत है। तो इसको हम क्या करते हैं, गलत का निशान लगा देते हैं, ये दोनों गलत है, दोनों के आंसर गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए चित्रों में रंगीन भागों द्वारा प्रदर्शित भिन्नों की पहचान कीजिए। अब भिन्नों की पहचान करनी है, तो यहाँ पर इन चित्रों में ये जो चित्र है 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये वर्ग है, और इस वर्ग के बीचों बीच जो इसका विकर्ण है, इसका ये आधा भाग क्या है, रंगीन है, और आधा भाग सादा है। तो अगर हम ऐसे गिन के भी बनाएं इसके क्षेत्रफल को, तो 1, 2, 3 ये पूरे हैं, एक आधा ये पूरा हो गया 4 और 4.5 हो गया। ऐसे ही इतना यहाँ भी होगा, तो इसमें भी 1, 2, 3 पूरे हैं और आधा 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 आधे, तो 4.5 ये भी है। तो यानी ये 1/2 भाग है, छायांकित भाग पूरी चित्र का 1/2 है। भिन्न की पहचान करनी है, और अगर हम पूरे में अगर लिखें, इस हिसाब से लिखेंगे तो फिर वर्गों को गिन के लिखेंगे, और टोटल में है ये 1/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उतने ही हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 वर्ग हैं। अब कुल कितने हैं, 1, 2, 3 और 1, 2, 3 में 3 3 9 वर्ग हैं। 9 में से 3 वर्ग जो है ये छायांकित हैं, छोटे वाले वर्ग 3 छायांकित हैं, और टोटल है 9, 3, 6, 9, तो ये हो गया 3/9, यानी 9 टोटल है, 9 में से 3 भाग छायांकित हैं। तो इसको हम सरल भिन्न भी आप कर सकते हो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 का भाग दे देंगे 9 में, 3 का भाग 3 में देंगे, फिर 9 में देंगे, 1/3 भाग। इस चित्र में 1/3 भाग जो है वो छायांकित है। अगला चित्र देखते हैं, इसमें भी चित्र तो वही है, लेकिन छायांकित भाग बदल गया है। अब कितना है छायांकित भाग, 3 भाग छायांकित हैं, जबकि कुल कितने भाग हैं इसमें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 में से 3 भाग जो है वो छायांकित हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/15, और इसको सरल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो 1/5 भाग जो है इसमें छायांकित है। चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं।
पहचान कीजिए कि नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में नीले रंग वाले भाग संपूर्ण चित्र के किस भाग को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो है जो चित्र दिया गया है, नीले चित्र वाला भाग भिन्न का कौन सा भाग है ये हमने दिखाना है। तो इसमें जो है सब बराबर है, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, 6 में से 4 भाग नीले हैं, तो इसको हम लिख देंगे 4/6 भाग। अब इसको हम सरल कर देंगे, ऐसी संख्या का भाग करेंगे जिससे दोनों कटते हैं, यानी जिसका भाग दोनों में जाता है। 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 2/3 भाग इसका नीला है। और यहाँ देखते हैं इसमें 4 वर्ग दिए हैं, 4 में से 1 2 3 4, अब कुल भाग गिने तो 1 2 3 4 ये हैं और 1 2 3 4 ये हैं, तो टोटल 8 हैं। 8 में से 4 भाग नीले हैं, तो इसको लिखेंगे 4/8, यानी टोटल 8 है। जैसे आप गिनिए, नीले भी पीले भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। और 1 2 3 4 जितने टोटल होते हैं उसको नीचे लिखते हैं हर में, और जितने नीले भाग है उसको हम अंश में लिखेंगे। इसको भी सरल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 भाग नीला है। अब यहाँ पर देखते हैं ये भी समान रूप से बटे हुए हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यानी कुल मिला के 9 भाग है। 9 को लिख देंगे नीचे, नीले को लिख देंगे ऊपर। नीले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/9। अब इसमें ऐसी संख्या का भाग दे देंगे जिसका भाग दोनों में जाता है। 3 दूना 6, 3 तियां 9, यानी 3 वो संख्या है जिससे दोनों करते हैं, तो इसमें नीला भाग आया 2/3। अब देखिए 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को बराबर भागों में बांटिए तथा प्रत्येक में उचित भाग छायांकित कीजिए। इसको बराबर में बांटना है और उचित भाग में छायांकित करना है। 2/3 भाग छायांकित कीजिए, 2/3 छायांकित करना है। अब इसको बांटने के लिए हम कैसे बांटेंगे, यानी कुल खाने 3 होने चाहिए जिसमें से 2 को छायांकित करना है। 1 2 3 4 ऐसे हो रहे, ऐसे बांटेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बांट देंगे। ये लीजिए कितने खाने बने, 1 2 3 बने। अब 2 भाग छायांकित करने हैं तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ऐसे ही छायांकित हो गया 2/3 भाग, तो इसको कहेंगे हम 2/3 भाग। अब 4/6 भाग छायांकित कीजिए। 4/6 भाग छायांकित करना है इसका। अब इस वृत्त को हमने 6 भागों में बांटना है, तो 6 में बांटने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको षटकोण बना देंगे, तो जिससे 6 भागों में बढ़ जाएगा। जैसे एक लाइन हम इधर डाल दें और एक लाइन इधर डाल दें और एक लाइन इधर डाल दें, 3 ये बन गए, ये 4 5 और ये 6, ये 6 भागों में बढ़ गया। अब वैसे इन बिंदुओं से भी हम बांट सकते थे, लेकिन ये बिंदु क्या है, ज़्यादा हैं। अगर ये ठीक 6 होते तो इन्हीं बिंदुओं को मिला के बन जाता। अब ये है 7, तो इसलिए षटकोण की बजाय 7 कोण वाला बन जाएगा। तो अब बने इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से हमने एक भाग जो है क्या करना है, 4/6 भाग को छायांकित करना है। तो 4 भाग को हम छायांकित कर देंगे, 1 2 3 और 4, इस भाग को हम छायांकित कर देते हैं। ये वाला भाग होगा 4/6, 1 2 3 और 4, और 2 भाग रह जाएंगे इसमें बचे हुए। अब अगला है 1/4 भाग छायांकित कीजिए। क्या आप 1/8 भाग भी दर्शा सकते हैं? केवल छायांकित तो 1/4 करना है, फिर उसमें हम 1/8 भी दर्शा सकते हैं, ये हमें बताना होगा। तो इसको छायांकित करने के लिए हमें बीच में लाइन खींच देनी होगी, ऐसे लाइन कर देंगे और एक लाइन यहाँ से खींच देंगे बीच में सीधी। तो ये देखिए ये हो गया आपका, 4 भाग हो गए इसके, 1 2 3 4 जो बराबर हैं, और 1/4 को छायांकित करना है। इस वाले को हम छायांकित कर देते हैं। ये हमने छायांकित कर दिया। अब कह रहा है क्या आप इसे 1/8 भी दर्शा सकते हैं? बिल्कुल दर्शा सकते हैं। ये जो कोने हैं इनको हम मिला देंगे केंद्र से, यहाँ से। जैसे इसको हम ऐसे कर देंगे और इसको भी ऐसे कर देंगे। अब एक हिस्से के 2 हिस्से हो जाएंगे, ये और ये।
अब जो एक भाग होगा वो होगा 1/8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भाग बने, तो 8 में से एक भाग आ जाएगा 1/8। अगला प्रश्न 3/6 भाग छायांकित कीजिए। अब इसमें हमने 3/6 को छायांकित करना है। इसको हम ऐसे बांट देंगे, लाइन खींच देंगे एक बीचों बीच, और इसको भी हम एक लाइन खींच देंगे, यहाँ मिला देंगे, तो इसके बन गए 4 भाग। अब इसके बनाने हैं 6 भाग। अब इसके बन गए 6 भाग, एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। तो ये 6 भाग हैं। इसमें से 3 भाग कह रहा है छायांकित कीजिए। 3 भागों को हमने छायांकित करना, हम ऐसे लाइन खींच देंगे। ये हो गए हैं छायांकित भाग। कितने? 3/6। तो ये 3/6 भाग, ये 1, 2, 3, 6 में से 3 भाग हमने छायांकित करने थे। दोस्तों धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद। आज का ये पाठ समाप्त होता है। इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे और नया चैप्टर है लंबाई मापन। अध्याय 6 लंबाई मापन।